हेलो स्टूडेंट, सनशाइन उर्दू मेरे चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। 9th का ज्योमेट्री का जो है प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द फिगर इफ रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। तो देखो रे बी ए यहाँ पे दिया, ये रे बी ए और रे डी ई ये दोनों पैरेलल हैं और एंगल सी जो है इसमें दिया गया है हमको सी, एंगल सी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फिगर के हिसाब से हमको दिया गया है 50 एंड एंगल डी इज 100 और डी जो है वो 100 दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो हमको मेजर ऑफ एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अगर बच्चों हम सिर्फ एंगल सी लिखते ना तो हमारा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि एंगल सी मतलब यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए। तो ये इसलिए फिगर भी हमको समझ में आ रहा है एंगल सी मतलब ये इतना वाला एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल, ये नहीं बल्कि बस इतना एंगल। ठीक है, फिगर से समझ में आ जा रहा है कि एंगल सी 50 डिग्री दिया है। हिंट भी दिया आपको कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। यानी कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि सी पॉइंट से पास होती है, गुजरती है, और वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट लिख देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हिंट को उतार देते हैं, जो हमको ड्रॉ करना है वही हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी, ये हमने उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ए बी जो है, ये जो ए बी पैरेलल है डी ई के, तो लिख देंगे रे डी ई पैरेलल रे बी ए। ठीक है, अब देखो हमको ये समझने के लिए ऐसे ए बी पढ़ो बी ए कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब लिखने का वक्त होगा हम रे लिख रहे हैं तो हमको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। रे कहाँ से रे लिखेंगे तो रे किसे कहते हैं, जिसके ऐसी लाइन जिसके एक तरफ एरो मार्क हो एक तरफ एरो मार्क नहीं है। ठीक है ना, तो हम उसको लिखना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से, जहाँ पे एरो मार्क नहीं है यहाँ से। तो इसलिए जब हम रे लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इसका नाम, उसी तरह इसका नाम भी यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो रे डी ई पैरेलल टू रे बी ए गिवन लिख दिए। उसके बाद में रे बी ए जो है पैरेलल लाइन एक्स वाई, ये हमारा देखो रे बी ए जो है वो पैरेलल है ये लाइन के एक्स वाई, इसको रे लिखेंगे, इसको एक्स वाई, क्योंकि इसके एक ही तरफ एरो मार्क है तो ये रे कहलाएगा, इसके दोनों तरफ एरो मार्क है तो ये लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो बस हमको समझना है कि ए बी पैरेलल एक्स वाई, लेकिन लिखने के टाइम हमको उसको प्रॉपर लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, रे बी ए पैरेलल टू लाइन एक्स वाई। अब ये क्यों पैरेलल है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ना कि ड्रॉ करो मतलब कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये दोनों देख के समझ में क्या आ रहा है कि ये लाइन पैरेलल इसके, ये लाइन पैरेलल इसके, तो ये तीनों जो हैं ये और ये आपस में पैरेलल है, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो उसी को लिख देंगे रे डी ए डी ई पैरेलल रे बी ए पैरेलल किसके, बी ए, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है रे एक्स वाई, सॉरी लाइन एक्स वाई, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया, हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया कि ये तीनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लिख दिया हमारे आंसर सॉल्यूशन में। ठीक है, आप देखते हैं क्या एंगल सी जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसको पहले ना ज्योमेट्री में आप फिगर में सबसे पहले समझो। एक बार आपको फिगर में समझ में आ गया तो आप फटाफट कर लोगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने उसको आंसर रट लिया या फिर प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया बार बार तो आपका ध्यान फिगर पे जाएगा ही, आपका ध्यान होगा कि हाँ ये इस एंगल को किस एंगल से प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी समझना है तो सबसे पहले फिगर पे ध्यान दो। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है, ये देखो अभी हमने तो ये लिख दिया कि ये लाइन पैरेलल इसके और ये लाइन, ये तीनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। बोलने के टाइम हम लाइन रे कुछ भी बोल सकते हैं, लिखने के टाइम प्रॉपर लिखना है। ओके, तो ये तीनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, तो फिर हम इसको कैसे प्रूव, ये वाला एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। तो देखो ये लाइन पैरेलल है तो इसका इंटीरियर एंगल इससे रिलेटेड एक यहाँ पे होगा, यानी अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं। इसका और किसी से रिलेशन तो नहीं नजर आ रहा, हम इसको इससे नहीं जा सकते, इसको आगे बढ़ाएंगे फिर सपोज करेंगे, फिर वो कौन सा एंगल बनेगा, बहुत मतलब मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हिंट उससे जाते हैं। देखो ये वाले एंगल से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये वाला एंगल हमको पता चल गया, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाले एंगल से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो वैसे ही कर लेते हैं। इतना तो हमने उतार दिया, लिखेंगे एंगल ई डी सी, जिसको डी करके हमको दिया है, तो हम आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो, एंगल डी ही लिख देते हैं। डी इज कॉन्ग्रेंट
एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी, ये पूरे इसके, तो इसका हमको सी नाम नहीं लिखेंगे, सी तो सिर्फ इतना सा है ना यहाँ पे फिगर में, हम इसको लिखेंगे डी सी एक्स या एक्स सी डी, एंगल एक्स सी डी। क्या लिखेंगे, हमने लिख दिए पहले कि लाइंस क्या है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल एक्स सी डी कितना होगा, ये कितना है डी, अब यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, बिकॉज एंगल डी इज 100 डिग्री, वो लिख देते हैं। देयरफॉर देखो डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल इस वाले एंगल के एक्स सी डी के, और डी 100 है तो एक्स सी डी भी 100 होगा, देयरफॉर एंगल एक्स सी डी इज कितना 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल एक्स सी डी में देखो हमको ये वाला एंगल मालूम करना है, तो एक्स सी डी ये पूरा एंगल है ना, तो एंगल एक्स सी डी जो दो टुकड़े में बटा है वो एंगल लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल एक्स सी बी प्लस एंगल बी सी डी, है ना, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद में देखते हैं मेजर लिखते हैं सबका जो जो पता नहीं है हमको। देखो ये पता है, पूरा बड़ा एंगल पता है ना, तो ये पता है हमको एक्स सी डी कितना है 100, उसके नीचे उसका मेजर लिख देते हैं। एक्स सी बी भी पता है हमको, नहीं एक्स सी बी नहीं पता, ये हमको वैसे ही उतार देंगे, प्लस के नीचे प्लस, और ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री हमको पता है, तो 50 डिग्री को यहाँ पे ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बच, क्योंकि प्लस का जो है इक्वल के इस तरफ आके माइनस होता है, या इधर से उधर जाए, इक्वल के इस तरफ से उस तरफ जाए, या इक्वल के उस तरफ से इस तरफ आए, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। एक्स सी बी कितना आया, 100 में से 50 डिग्री माइनस हुआ तो कितना बचा 50, एंगल एक्स सी बी 50, तो इसको प्रॉपर करके लिखेंगे। कभी भी जो है मेजरमेंट की वैल्यू जो है किसी की भी वो हमारे राइट साइड में होती है, तो देयरफॉर करके एक्स सी बी इज इक्वल्स टू 50 लिखना है। समझ गए बच्चों, किस तरफ से भी आप सॉल्व करते हुए चले जाओ, लास्ट में आंसर में आपको इस तरह से प्रॉपर लिख देना है। तो हमारा जो है एक्स सी बी आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब एक्स सी बी जो है हमको फाइंड आउट क्या करना, ए बी सी ना, तो अब हम लिख देते हैं ए बी सी। देखो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था तीनों लाइन पैरेलल है, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन पैरेलल इसके ये ट्रांसवर्सल है, और चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं टीचर ने बड़ा करा तो मैं बड़ा करा देती हूँ, लिख देंगे। अब हम ये एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये पैरेलल लाइन लेके तो लिख देते हैं कि लाइन रे है ना वो, तो रे बी ए इज पैरेलल टू लाइन किसके, एक्स वाई के, एंड बी सी ट्रांसवर्सल, बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये हमको लिखना ही पड़ेगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी, अच्छा ठीक है, अब एंगल ए बी सी और ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम क्या है एक्स सी बी, जो अभी हमने लाया है, प्लस एंगल एक्स सी बी क्यू प्लस करेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है ये, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर एंगल, एंगल्स, ओके। तो फिर अब हाँ ए बी सी हमको पता चल जाएगा, ए बी सी प्लस ये एंगल कितना है 50 डिग्री, उसकी वैल्यू लिख देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल 180 वैसे उतर गया। समझ में आया ना बच्चों, देखो ये दोनों एंगल लेना है हमको, ये एंगल हमें पता है और ये एंगल मालूम करना, तो ये दोनों कैसे इंटीरियर एंगल है, तो उसी तरह से शो करके हमें जाना पड़ेगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर एंगल है, इसलिए हमको ए बी सी पता नहीं है, प्लस वैसे ही उतार लिया, और एक्स सी भी पता है, हमने अभी मालूम किया 50 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हमको, देयरफॉर करके ए बी सी इक्वल के नीचे इक्वल 180 डिग्री, और ये 50 डिग्री वहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये सब मैं मिटा देती हूँ। तो फिर कितना आया, देयरफॉर हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 180 में से 50 गया तो कितना बचा 130 डिग्री, ठीक है। आप जो है नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से ही माइनस करना, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 5 गए 3, 1 वैसे बचा 130 डिग्री, एंगल ए बी सी जो है उसकी वैल्यू आ गई। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू।